क्या ब्रह्मांड का भी अंत होगा? अगर होगा तो कब? इस सवाल का जवाब हमारे वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं। सभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि क्योंकि ब्रह्मांड पैदा हुआ है तो उसका अंत भी जरूर होगा। इसी अंत के बारे में जानने का प्रयास वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ब्रह्मांड का अंत कब और कैसे होगा। ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ भाई हाँ। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मांड का अंत कब और कैसे होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे ज्यादा सटीक थ्योरी बिग बैंग के अनुसार अब से लगभग 14 बिलियन वर्ष पहले एक बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस समय ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे के एकदम पास थे। वे सभी इतने ज्यादा पास थे कि वे सभी एक जगह ही समाये हुए थे, एक छोटे से बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में मौजूद था। यह बिंदु बहुत ही ज्यादा डेंस और छोटा था। ब्रह्मांड का यह बिंदु रूप बहुत ज्यादा डेंस होने के कारण अत्यंत गर्म था। इस स्थिति में भौतिक गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। काल या समय भी स्थिति में रुक जाते हैं और इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण के चलते अचानक से एक महाविस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। 1990 तक यही माना जाता था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण कम होती जा रही है। लेकिन 1990 में एक सुपरनोवा के एनालिसिस के बाद ये पता चला कि कोई रहस्यमयी फोर्स ग्रेविटी के विपरीत काम कर ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है। इस खोज ने कॉस्मोलॉजिस्ट को भी हैरान करके रख दिया। ये क्या है? इस रहस्यमयी फोर्स को आज हम डार्क एनर्जी कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा वो इन्हीं दोनों फोर्सेस के टकरार पर निर्भर करता है। कुछ थ्योरीज जो बताते हैं कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। मस्त प्लानिंग। बिग रिप। इस थ्योरी के अनुसार डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को उस समय तक गति प्रदान करती रहेगी जब तक हर एक परमाणु टूटकर बिखर नहीं जाता। इस स्थिति में अंतरिक्ष के विस्तार के साथ डार्क एनर्जी की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। आज से अरबों वर्ष बाद हमारी आकाशगंगाओं का लोकल सुपर क्लस्टर भी टूट जाएगा, जिसके बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेली रह जाएगी। कुछ समय बाद सभी मॉलिक्यूल्स भी टूट जाएंगे। ब्रह्मांड के छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी अलग अलग होने लगेंगे। अभी तक के सभी निरीक्षण और प्रमाण इस स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि बिग रिप अब से करीब 22 अरब वर्ष बाद होगा। द बिग फ्रीज। ये संभावना भी डार्क एनर्जी के रहस्यमय व्यवहार पर आधारित है। इसके अनुसार भी ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ती जाएगी और आकाशगंगा, ग्रह और तारे भी एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएंगे कि नए तारों के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल यानी कि गैस अवेलेबल नहीं होगी, जिससे नए तारों का जन्म नहीं होगा। मौजूदा तारों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा एरिया में होगा, जिससे ब्रह्मांड का तापमान कम हो जाएगा और ये स्थिति पूरे ब्रह्मांड के एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पहुंच जाने तक जारी रहेगी। और एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचने के बाद सारी गतिविधियां थम जाएंगी, क्योंकि इस टेम्परेचर पर एटॉमिक पार्टिकल्स अपनी गति बंद कर देंगे। अगर कोई तारा बच जाएगा तो वो भी धीमे धीमे जलकर खत्म हो जाएगा और इस आखिरी तारे के खत्म होने के बाद ब्रह्मांड में अंधकार के सिवा और कुछ नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड के अंत की सबसे ज्यादा पॉसिबल स्टेट है। अच्छा बात नहीं है। बिग क्रंच। यह उस स्थिति में संभव है जब भविष्य में किसी समय डार्क एनर्जी अपनी फॉर्म बदलकर अंतरिक्ष के विस्तार की जगह अंतरिक्ष को श्रिंक करना शुरू कर दे। इस स्थिति में ग्रेविटी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और ब्रह्मांड श्रिंक होकर एक सिंगल पॉइंट पर सिकुड़ जाएगा और शायद ये एक और बिग बैंग को जन्म देगा। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की ये साइकिल अनंत तक चलती रहेगी। अगर ये संभावना सही है तो ये पहले भी हो चुका है। हमारा वर्तमान ब्रह्मांड किसी पहले ब्रह्मांड के श्रिंक होने के बाद बना होगा। ब्रह्मांड के अंत और जन्म की ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यो चरस गंजा मेरे को प्यारा चरस गंजा।